नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और हमारे चैनल को रोज देखकर कुछ नई जानकारियां ले रहे होंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलते हैं एक नई जानकारी की तरफ जो पूरी दुनिया में चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। दोस्तों, जब से कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका को लेकर रिपोर्ट सामने आई है, तब से ही भारत में भी लोगों के बीच कोविड वैक्सीन को लेकर अफवाहें उड़ रही हैं। ऐसे में अब एक और बात सामने आई है जिसमें वैक्सीन निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर से अपनी कोरोना वैक्सीन वापस लेने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक एस्ट्राजेनेका ने फरवरी में ब्रिटिश हाईकोर्ट को बताया था कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन के खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कंपनी ने कोर्ट में जमा किए गए अपने दस्तावेजों में कहा कि उसकी कोरोना वैक्सीन से कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि TTS हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स भी गिर जाती हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम मामलों में ही हुआ है, जबकि इससे उलट ये बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता कि एस्ट्राजेनेका पर उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत होने का आरोप है। साथ ही वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को कई दूसरी गंभीर बीमारियों का भी सामना करना पड़ा है। बावजूद इसके एस्ट्राजेनेका ने दावा किया है कि वैक्सीन को बंद करने का फैसला साइड इफेक्ट की वजह से नहीं लिया गया। साथ ही कंपनी ने ये भी बताया कि वैक्सीन को व्यावसायिक कारणों से बाजार से हटाया जा रहा है। अब बाजार में कई दूसरी एडवांस वैक्सीन मौजूद हैं जो वायरस के अलग अलग वेरिएंट से लड़ सकती हैं। ऐसे में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई बंद कर रही है, जबकि कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट में 51 केस चल रहे हैं, जिसके तहत पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका से करीब 1000 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। अब आप समझ ही गए होंगे कि वैक्सीन को लेकर पूरा बवाल आखिर है क्या। तो चलिए अब इसके दूसरे पहलू को भी जान लेते हैं कि आखिर वैक्सीन के खिलाफ सबसे पहले केस कहां दर्ज हुआ था और किसने कंपनी के खिलाफ पहला केस दर्ज किया। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं एस्ट्राजेनेका पर पहला मामला कब दर्ज हुआ। एस्ट्राजेनेका पर केस करने वाला पहला शख्स ब्रिटिश नागरिक जेमी स्कॉट है, जिसने अप्रैल 2021 में ये वैक्सीन लगवाई थी। इसके बाद उनकी हालत खराब हो गई। शरीर में खून के थक्के बनने का सीधा असर दिमाग पर पड़ा। इसके अलावा स्कॉट के ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने उनकी पत्नी से कहा था कि वो स्कॉट को नहीं बचा पाएंगे। हालांकि पिछले साल स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके जवाब में कंपनी ने मई 2023 में दावा किया था कि उसकी वैक्सीन से TTS नहीं हो सकता। हालांकि साल 2024 के फरवरी महीने में ही हाई कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी इस दावे से पलट गई, जिसके बाद जानकारी सामने आने से हड़कंप मचा है। हालांकि वैक्सीन में किस चीज की वजह से ये बीमारी होती है, इसकी जानकारी फिलहाल कंपनी के पास नहीं है। इन दस्तावेजों के सामने आने के बाद स्कॉट के वकील ने कोर्ट में दावा किया है कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में खामियां हैं और इसके असर को लेकर गलत जानकारियां दी गई। खैर, मामला कोर्ट में है तो कोर्ट ही फैसला करेगा, लेकिन वैक्सीन के बुरे प्रभावों में ये भी दावे शामिल हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भारत में हार्ट अटैक की वजह एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है। तो चलिए इस पर भी नजर डाल लेते हैं। भारत में हार्ट अटैक की वजह एस्ट्राजेनेका है। दोस्तों, इस सच से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना महामारी के बाद से ही हार्ट की बीमारियां काफी बढ़ गई हैं। 40 से कम उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। कई मामलों में मौके पर ही मौत हो रही है, जो सीधे वैक्सीन के घातक प्रभावों की तरफ इशारा करती है। ऐसा हम खुद नहीं कह रहे, बल्कि आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई केस देखे गए हैं जहां कम उम्र में ही दिल की बीमारी से लोगों की जान चली गई है। एक RTI में पता चला है कि मुंबई में 2021 में हार्ट अटैक से जान गंवाने वालों की संख्या 6 गुना ज्यादा बढ़ी है। इसके अलावा दिल्ली जैसे शहर में भी अस्पतालों में अब हार्ट मरीजों की संख्या पहले की तुलना में लगातार बढ़ रही है। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने एक रिसर्च की है जिसमें पता चला है कि कोरोना से रिकवर होने वाले 26 मरीजों को ठीक होने के 8 हफ्ते बाद हार्ट अटैक आया। इसके साथ ही एक रिपोर्ट ये भी बताती कि 2019 में मुंबई में कुल 5849 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई, जबकि कोरोना महामारी के दौरान साल 2020 में हार्ट अटैक से 5633 लोगों ने जान गंवाई। तो दोस्तों, ये तो रही हमारी पड़ताल। बाकी इससे जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। और दोस्तों, आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस मुद्दे पर वीडियो देखनी है, ताकि हम नए नए कंटेंट पर आपके लिए वीडियो बनाते रहें। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।